वे से थोड़ा सा मेरा जानकारी मेरे तरफ से देता हूं। वैसे मैं ट्रेनर, मोटिवेटर, स्पीकर, पेप टॉकर, एक्टर, आर्टिस्ट सब कुछ हूं, लेकिन पिछले अभी 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ मैं एकदम प्राउड हूं कि मैं एक प्राउड फाउंडर हूं। लेकिन दिक्कत अभी ये है कि लोगों का जो मानसिकता है उसको थोड़ा सा पेशेंस, जैसा अपन पेशेंस नीरज जी का बोलता है, उसके बाद भी लोग आए, जैसे जस्सी जी आए, और जस्सी जी तो एग्रेसिव होके इतना बड़ा टीम खड़ा कर दिया और रेगुलर हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखो कोई चीज होता है, मैं भी जानता हूं, जब मैं जुड़ा था जून, इट वाज जून 3 तारीख को 2020 में, तो जब जुड़ा था तभी डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं था और मेरे पास बहुत सारा नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी था। उसका कारण मैं बताता हूं कि मुझे उससे भी 1 साल पहले जस्सी जी अप्रोच किए थे और तभी मैंने थोड़ा सा देखा, ये वो एक दिन देखा और मैंने शाम को बोल दिया कि भाई ये कार्यक्रम कुछ मेरे को नहीं समझ में आता है और इसमें तो पैसे भी नहीं है, तो कौन करेगा काम, ये करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मुझे बरोबर ये जून के महीने में जब ये ऑफर दिखा, किसी ने व्हाट्सएप पे डाला था, तो मैं जस्सी सर से बात किया तो उन्होंने बोला आज का मीटिंग तो अटेंड करो। मीटिंग अटेंड किया शाम का, जिसमें डिलो सर था। डिलोन सर ने जो बताया उसके हिसाब से मैं फिर नेट में जाके थोड़ा सा रिसर्च किया, तो मैं देखा कि जो जो चीज था और मेरे को डाउट था, वो डाउट हटके अभी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। लेकिन फिर भी मैं 100%, जैसा मैं आज बोल रहा हूं कि बॉस 100% वो नहीं था। उसका कारण एक ही था कि मैं सोचा कि अगर ये जो आदमी बोल रहा है, ऐश मुफर्रत जो बोल रहा है, अगर वो हो गया तो क्या। तो मैं बोला कि चलो उसके लिए मेरे को रिस्क क्या लेना है। उसके लिए मुझे रिस्क लेना था सिर्फ $100 का, और तभी मैं सोचा कि ये वर्थ टेकिंग है। मैं लोगों को भी ऐसा ही बोला हूं, मैं नहीं बोला कि बॉस इन्वेस्ट करो, नो, रिस्क इज $100। और वो मेरे माइंड में बैठ गया और उसके बाद मैं रेगुलरली, मतलब कंटिन्यूअसली रेगुलरली एज सर का थर्सडे मीटिंग्स अटेंड करने लगा। और वहां पे मैंने देखा कि जो भी हो रहा है, चलो कभी भी गाड़ी जाता है ऊपर नीचे, जो भी हो रहा है वो आदमी सामने आके बात कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। और क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया था तब ये 5 माले का बिल्डिंग नहीं था। 5 माले का बिल्डिंग हैदराबाद में जो अभी है, जिसमें इतने सारे स्टाफ है, वो नहीं था। बेंगलुरु में एक छोटा सा ऑफिस था, उसमें बोर्ड भी नहीं था, और तभी एक वीडियो बना था कि इसमें बोर्ड भी नहीं है, भाड़े का टट्टू, भाड़े का ये लेके आया है, भाड़े का एम्प्लॉइज लेके आया है, ये बुद्धू बना रहा है, ये वो सब रहने के बावजूद भी मैं बोला ठीक है, मेरे को एक चांस देना चाहिए। और मैं आपको ओपनली बोलता हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मैंने वो चीज को सीरियसली लिया, और मैं बहुत हैप्पी भी हूं कि मैं तभी उस टाइम पर सोच लिया कि बॉस ये जब ग्रोथ बढ़ते गया, मतलब सिर्फ एक आदमी जो 2 वीडियो से स्टार्ट किया था कहानी, अभी भी लोग बोलते हैं अरे लॉन्च नहीं हुआ, कभी लॉन्च नहीं होगा। बस उन लोग तो बोलते रहेंगे। मेरे आंखों के सामने जब ये सारा चीज बोला, बेंगलोर का ऑफिस हटा, 5 माले का बिल्डिंग आया, मैं खुद 28 लोगों के साथ जाके मैनेजमेंट को मिलकर रिटर्न आया, तो भी लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, ये भाड़े का दिख रहा है, ये 3 महीने में भाग जाएगा। बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन आप राइट साइड में पॉजिटिव लोगों को देखना। इतने लोग साथ में जुड़ गए और कंटिन्यूअसली जुड़ते गए, उसका कारण ये है। कोई लोग बोलता है सिर्फ इंडिया में चलता है, बॉस इंडिया में नहीं, ये पूरा वर्ल्ड में चलता है। आप अगर एक्चुअल मीटिंग देखते हो तो आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है, वो एक्टिविटीज, वहां के लीडर्स, वहां के एलसी मेंबर्स, और ऐसा मिशन दुनिया में कभी नहीं हुआ है। इसका मजा ये है कि लोगों को लगता है अरे वेबसाइट कितना टाइम से लगता है बंद बनने को, वेबसाइट बना दो ना यार, कितना कितना क्या करेगा। बस अपने को जो नॉलेज नहीं है और हमको कुछ ऐसा बनाने का जो दुनिया में जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, तो जब भी उसका इतना अपील करता है तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है हमारे को। और वही पेशेंस के वजह से जो मैंने देखा, ये जो अपलिफ्टमेंट होता है, जो प्रोग्रेस होते गया, ऊपर चलते गया, ये पेंडेमिक के टाइम का होने के बावजूद अपन 8,60,000 जो फिगर पहुंच रहा है, 9 लाख, मतलब ये समझो कि बॉस यहां पर कुछ तो है, लेकिन ये एमएलएम नहीं है। इसलिए यहां पर एमएलएम के लीडर्स लोग का थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है कि भाई ये लॉन्च होगा कि नहीं, ये अभी होगा कि नहीं, कल तो ऐसा बोला था, परसों ऐसा बोला था। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, और टेक्नोलॉजी में जब हमको बेस्ट चीज देने का है, बेस्ट वैल्यू देने का है, बेस्ट प्रोडक्ट देने का है, अगर ये सारा कुछ हमको देना है, तो वो तो बार बार चेक तो होना ही है। इस बार जब ऐश मुफर्रत सर आए थे, इतने बीमार होने के बाद, हॉस्पिटलाइज होने के बाद जब ये आए, उनका थोड़ा पॉइंट्स में आज बोलना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि अब की बार जो वेबसाइट बन रहा है, वो वेबसाइट 6th है और 5th है, वो लॉन्च ही नहीं हुआ। उसका कारण जो भी है, लेकिन अभी भी जो वेबसाइट जब भी देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि अगर आप वेबसाइट अभी देखोगे तो आप खुश हो जाओगे, क्योंकि वो इतना
उसमें डूबा हुआ है। बोलता है सुपर, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड जो हमको मिलने वाला है। मतलब उसमें माइनर पैनल में करेक्शन था और जो भी कलर्स में करेक्शन था वो करेक्शन बन रहा है और वो वेबसाइट होगा वो फाउंडर्स का वेबसाइट। उसके बारे में बोले उन्होंने, वो चेंजेस आके आपको सामने मिलेगा ही। यहां पर जब ये सारा कुछ बात बोलता है, खुद ओनर आके बोलता है, कोई आके मैसेंजर आके नहीं बोलता है, जो भी आदमी आके बोलता है कि बॉस मैं ये सब करता हूं। एक बात समझिए, वो यूएस में बैठा है, इधर पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया, एम्प्लॉइज इतने आ गए, सबको सैलरी, सब जगह अभी सिंगापुर दुबई का अनाउंसमेंट हो रहा है। यहां पर अगर ये आदमी ऐसा कर रहा है तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा एक्टिविटी है, कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्रीम पहले छोटा था, गोल पहले छोटा था, धीरे धीरे लोग बढ़ते गया, कारवा बढ़ता गया, फिर उन लोग ने डिसाइड किया कि खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स बनेगा, विच वाज अ वेरी बिग डिसीजन। जहां पर उस टाइम पर भी कुछ लोग थे जो बोले कि भाई हमको तो इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने बोला इंटरेस्ट नहीं है तो आप ले सकते हैं अपना पैसा। और उस दिन से उन्होंने समझ गए कि हमको अगर कुछ बड़ा करना है, एकदम बड़ा करना है, तो हमको एकदम परफेक्ट करने का। और परफेक्शन के पीछे उन्होंने वो क्लॉज जो सिर्फ 30 दिन का था रिफंड का, उन्होंने वो परमानेंट कर दिया। मतलब जो भी आदमी आया अगर उसको 4 दिन के बाद भी अनईजी लगता है तो वो भाई लेके जा सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एमएलएम नॉर इट इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी होता तो आप सोचो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में अगर एक बार पैसा डाला तो जिंदगी में रिफंड नहीं मिलता है आपको। यहां पर आप 2 साल पहले भी डाला है तो आपको रिफंड दे रहा है। उसका बात सोचो, लोगों का बात से ज्यादा आप खुद जब इन्वॉल्व होते हो तभी आपको समझेगा कि आदमी क्या करने को जा रहा है। अभी ऐश मुफर्रर सर जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इंडिया में, उसके वहां स्टाफ है, उसके बाद 2 सिग्नल देगा। अगर उन्होंने बोला है कि ये वेबसाइट देख के ही खुश हो जाओगे तो डेफिनेटली वो उतना पावरफुल वेबसाइट बन रहा है। उन्होंने बोला उसका एक्स्ट्रा सर्वर्स लगा है, उसका स्पीड देखो, उसका स्मूथनेस देखो। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो देख रहा है। वो जब टेस्टिंग उन लोग का होता है, अभी जब वो हॉस्पिटल से आने के बाद देखा तो ये सारा चीज, ये सारा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा मुझे मालूम है बहुत सारे मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा, मुझे भी 1.5 साल से पैसा नहीं, किसी को पैसा नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन तो होता है। लेकिन अगर अपना ड्रीम इतना बड़ा है, इतने सालों में हमने जो नहीं किया वो करने को मिल रहा है, हमको कितना सब कुछ मिलेगा। अपना ही नहीं, अपने फैमिली का नहीं, अपने आजू बाजू का नहीं, पूरा कम्युनिटी को लिफ्ट करने का जो चांस मिल रहा है, जहां पर अपना पोजीशन सबसे स्ट्रांग रहेगा, तो उसके लिए मैं बोलता हूं कि बॉस हमको थोड़ा सा पेशेंस लेके चलना है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इरिटेट हो गया था जब ये हुआ था कि भाई कभी कैसा क्या है। लेकिन अगर लंबे समय से था, जैसा नीरज जी है और जो भी जैसी जी है, दिलो सर भी है, डिलन सर का भी बहुत बड़ा दिल है और वो वहां से स्टार्ट किया, अगर वो नहीं होते तो अपना इतना बड़ा कारवा भी नहीं होता। तो ये सारे लोग जो है, ये सारे लोगों के वजह से हमारा भी एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आज मेरे को किसी ने व्हाट्सएप किया और बोलता है कि सर एक बात पूछनी थी आपसे। मैं बोला पूछो। व्हाट्सएप पे मेरे को लिखता है कि बॉस ये साल में लॉन्च होगा क्या? तो मैंने लिखा हाँ। तो मेरे को पूछता है, पहला बोला एक क्वेश्चन पूछने का, कितना %? तो मैंने बोला 100%। बोलता है आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। मैं बोला थैंक यू। नीचे लिखता है कि बट मुझे नहीं लगता। मैं बोला वो तुम्हारा प्रॉब्लम है बॉस। आपको अगर एक चीज ऐसा बन रहा है, इतना जबरदस्त चीज जो कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए एक आदमी पीछे लगा है, तो हम लोग का भी एकदम दायित्व बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी उसको साथ दे। और वो जो जो इंफॉर्मेशन आता है खुद सामने आके बताता है, वो सबसे बड़ा चीज है। और इसीलिए मैं बोलता है जोश जुनून पागलपन हमारा लेवल पे रखो। बिकॉज एक आदमी थोड़ा पागल रहता है ना, वही बहुत बड़ा काम करता है। और ऐसा ही कुछ काम ऐश मुफर्रर सर, जो नॉर्मल आदमी नहीं सोचता है, वैसा कुछ सोचा, सोच मैच हुआ, इसीलिए इतना बड़ा कारवा हो गया। और आज ऑन पैसिव का नाम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बज रहा है और उनको पता है कि ये कुछ बहुत बड़ा धमाका करने को जा रहा है। तो इसी के साथ ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार यही समाप्त करता हूं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिला रहेगा। मैं तो बहुत चार्ज अप हूं क्योंकि मैं फाउंडर हूं, मैं बहुत प्राउड भी हूं। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।